गोष्टी असतात, काही वाईट गोष्टी असतात. पंतप्रधान आपले आदरणीय आपल्या देशाचे पंतप्रधान, त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे, मैं आपके साथ हूँ, आपका काम करूंगा मतलब करूँ. ही चांगली गोष्ट आहे. मैं आपका काम करवा के रहूंगा हे पंतप्रधानांनी म्हटलंय. ही चांगली गोष्ट आहे. आणि वाईट गोष्ट काय आहे? या गोष्टीला 4 वर्ष झाले. ही वाईट गोष्ट आहे. बरोबर आहे का? तू काय बरोबर आहे. जिथं रोज 200 लोक मरतात, आमचा हिशोब ठेवला नाही कोणी नाही. पण आपण निराश व्हायचं नाही. सरकार द्वारा बार बार आश्वासन देकर पेंशन बढ़ोतरी के आंदोलन को ठंडा करने की रणनीति से आगे जा चुके पेंशनर अब निर्णायक लड़ाई के मूड में हैं. रोज़ रोज़ पेंशन बढ़ोतरी की झूठी खबरों पेंशनरों को और आक्रोशित कर रही हैं. देश में चल रहे युद्ध के माहौल के बीच भी पेंशनर संगठित हो रहे हैं ताकि स्थिति समान होते ही सरकार से कोई घोषणा करवाई जा सके. पिछले कुछ दिनों में पेंशनरों की जारी गतिविधियों की रिपोर्ट इस वीडियो में है, जिससे अपने अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें अफवाहों से बचाकर सही जानकारी मिल सके. आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि जब भी पेंशन बढ़ोतरी पर कोई सार्थक पहल होती है, कोई ना कोई व्यवधान आ जाता है और मामला ठंडा पड़ जाता है. इसलिए एनएसी के राष्ट्रीय नेताओं ने यह तय किया है कि देश हित के साथ साथ पेंशनरों के हित को भी ध्यान में रखते हुए पेंशनरों को संगठित कर हर परिस्थिति के लिए तैयार किया जाए. इसी के तहत देश भर में पेंशनरों की बड़ी बड़ी सभाएं जारी हैं. महाराष्ट्र के श्रीगोंडा में 9 मई को पश्चिम भारत के कोऑर्डिनेटर सुभाष पोखरकर जी के मार्गदर्शन में एक विशाल सभा आयोजित किए गए, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी, PN पाटिल, SN अंबेकर, कमलाकर पांगरकर, BS नारखेड़े, शोभाताई आरस, सरिता नारखेड़े, सुधीर चांडगे आदि अनेक वरिष्ठ नेता के साथ मौजूद रहे. सभा में सरकार के ढुलमुल रवैये के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया. कमांडर साहब ने सरकारी स्तर पर हुई बैठकों और मुलाकातों में हुई चर्चाओं की जानकारी देते हुए पेंशनरों को संगठित होकर तैयार रहने को कहा और स्पष्ट किया कि अब केवल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, सरकार को कोई ठोस निर्णय लेना होगा. आणि मी तुम्हाला हे सांगतो, मध्यंतरी श्रममंत्र्यांनी आम्हाला बोलावलं. त्यांनी स्वतःहून बोलावून सांगितलं की लोकांना सांगा राऊत साहेब, तुमची संघटना खूप मोठी आहे, तुमच्या संघटनेचं काम चांगलं आहे आणि म्हणून तुम्हाला मी इथे बोलावून सांगतो की मी तुमचं काम मिशन मोडवर करत आहे, जोरात करत आहे, अर्जंटमध्ये करत आहे. हे तुम्ही तुमच्या लोकांना जाऊन सांगा. आता त्या मंत्र्याला काय गरज होती मला इथून बोलवायची हे सांगायची, पण त्याचा अर्थ ते प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत आहे आणि आपणही त्याची चौकशी केली, तपासलं, ते खरोखर प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत. आता हे जे युद्ध आहे, युद्ध किती दिवस चालतं कोणाला माहीत नसतं. आता युक्रेन रशियाचं युद्ध 2 वर्ष झाले. आपलं इस्रायल आणि हमासचं युद्ध आहे, बरेच दिवस झाले. पण हे युद्ध जास्तीत जास्त अजून एक आठवडा 10 दिवस चालेल असं वाटतं. त्याच्यानंतर कदाचित पाकिस्तान नावाचा देशही नसणार आहे, दुसऱ्या नावानं. ते बोलण्याचा आपल्याला काही अधिकार नाही, पण जे आपण पाहतो वाचतो त्याच्यावरून सांगतो की 10 दिवसात पाकिस्तानचा विषय समाप्त होईल आणि तोपर्यंत आपल्यालाही जोरानं आपली मागणी रेटता येते. आपली भानगड काय आहे, तिथं काहीतरी चालू आहे आणि आपण म्हणायचं ते आमचं म्हणजे कोणाच्या मातीला जायचं, मोतीला. आणि मोतीला जातात म्हणजे आमचे पैसे उधारायचे त्यांना. ज्याच्या घरी मोतीला चाललो त्यालाच म्हणायचं पाचच्या उधारीचं काय झालं, बरोबर आहे की नाही? ते मिळेल, पण अगोदर तो जो प्रसंग आहे तो जाऊ द्या. आपल्याला नक्की आपला न्याय मिळणार आहे. आपल्याला 7,500 महागाई भत्ता आणि मेडिकल 10 मई को महाराष्ट्र के पुणे में जिला अध्यक्ष
सीएम राउत द्वारा विशाल सभा का आयोजन कराया गया, जिसमें कमांडर साहब डॉक्टर PN पाटिल, सुभाष पोखरकर, शोभाताई आरस, सरताताई नारखेड़े, BS नारखेड़े, अजीत घाटगे, आशाताई शिंदे आदि के साथ अनेक वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। सरकार द्वारा पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा में हो रही देरी पर घोर आपत्ति व्यक्त की गई। सभा में पेंशन बढ़ोतरी के लिए निर्णायक लड़ाई के लिए रणनीति बनाने पर जोर दिया गया। कमांडर साहब ने श्रम मंत्री से हुई वार्ता में जो प्रमुख बातें हुई थी उसके बारे में बताया और कहा कि पेंशन 7,500 रुपये महीना, महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा को स्वीकार करने की मांग की गई है। इससे कम पर कोई समझौता नहीं होगा। मान्य आहे, तुम्ही हे समजून का तुमचं काम होत नाही। तुमचं काम येणाऱ्या 1.5 महिन्याच्या आत, जास्तीत जास्त 2 महिन्याच्या आत होणार म्हणजे होणार। आता मी हे म्हणतो याला आधार काय? याला आधार आहे की 19 मार्चला, त्याच्या अगोदर 21 फेब्रुवारीला मंत्र्यांनी आम्हाला फोन करून बोलावलं। 21 फेब्रुवारीला त्यांनी 19ला फोन केला आणि सांगितलं उद्या मीटिंग आहे या। आम्ही म्हटलं राजो, आम्ही काही मंत्रीनी की आमची विमानात बसले की निघाले? 1500 किलोमीटर दूर राहतो, तर थोडी तर आमच्यावर दया करा। 20ची नका करू, तुम्ही 21ची मीटिंग करा, आम्ही येतो। मग त्यांनी सांगितलं ठीक आहे 21ला आहे। 21 फेब्रुवारीला मी आपले महासचिव वीरेंद्र सिंग साहेब आणि तिथं दिल्लीचे जे आपले सचिव आहेत रमेश बहुगुणा, आम्ही तिघंजणं मंत्र्याकडे गेलो। मंत्र्यांनी जनरली काय असतं, तुम्ही गेल्यावर बराच वेळ अँटी रूममध्ये बसता। जे लोक मोठ्या लोकांना भेटतात त्यांना अनुभव आहे, ती तुम्हाला कोणी विचारत नाही, नंबर खूप लागलेले असतात, तुमचा नंबर केव्हा तरी येतो, अशी स्थिती असते जनरली। तिथं तशी स्थिती नव्हती, तिथं ही स्थिती होती की आम्ही गेलो, आमचे पास काढलेले, खाली त्यांचा सेक्रेटरी आलेला, तो आम्हाला वर घेऊन गेला, चहा पाणी दिलं, आमची चौकशी केली आणि सांगितलं मंत्री साहेबांच्या त्यांचा। जसा आम्ही प्रवेश केला, मंत्री बसलेले होते सोफ्यावर, त्यांच्या टेबलवर नाही। त्यांनी बोला आइए राउत जी, बैठिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपकी संगठना बहुत अच्छा काम कर रही है, हम सब आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, देश का नेता आपके साथ है, और आपका काम होना चाहिए, ये हम सब की मंशा है। म्हटलं सर तो हो क्यों नहीं रहा है? बरोबर आहे ना, बरोबर चर्चा आहे। मंत्र्याला भेटलं म्हणजे लाजले आणि लाचाक माणूस भेटला म्हणून माजले, असं होत नाही, पाहिलं नाही पाहिजे। त्यांना विचारलं, ते म्हणाले आम्ही या मताचे की जर काहीच न भरता, एक पैसाही न भरता, जर कोण्या माणसाला 3,000 रुपये राज्य सरकार पेन्शन देऊ राहिलं तर तुम्हाला त्यांच्यापेक्षा जास्त मिळायला पाहिजे, असं कोण म्हणाले? मंत्रीजी। बोला ना हो, मंत्रीजी। कहाणी सांगितली की हुंकारा द्यायचा, नाही झोप लागते। तर त्यांनी सांगितलं 3,000 रुपये एका माणसाला पेन्शन मिळते, तुम्हाला जास्त मिळायला पाहिजे। मी त्यांना म्हटलं सर थोडं तुमचं चुकतं आहे, बोलू का बरोबर करू का? म्हणजे बरोबर करा। म्हटलं एका घरात 2 म्हातारे राहतात, त्यांनी पैसे न भरता त्यांना 6,000 रुपये मिळतात। आमच्या घरातही 2 म्हातारे राहतात, आम्ही पैसे भरलेले आहेत, मग आम्हाला किती मिळायला पाहिजे? 6,000 बिना पैशाचे। तर 2 म्हाताऱ्यांनी आयुष्यभर पैसे भरले, त्याला 7,500 महागाई भत्ता हे मिनिमम पाहिजे। तेलंगाना में भी प्रांतीय अध्यक्ष लक्ष्मी कारवड़ी मैडम और मंजूनाथ जी के मार्गदर्शन में प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सरकार द्वारा शीघ्र घोषणा न करने पर बड़े आंदोलन पर जोर दिया गया। सभा में कमांडर साहब के मार्गदर्शन में भावी आंदोलन की रणनीति बनाने पर बल दिया गया। EPS 95 పెన్షన్ మీద ఎవరైనా మాట్లాడదలుచుకుంటే, ఎవరికైనా ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే ఒక్కొక్క 2 minutes మాత్రమే మాట్లాడండి। ఒక
నలుగురు ఐదుగురు మాత్రమే మాట్లాడవచ్చండి. ఎవరైనా మాట్లాడాల్సి ఉంటే రావచ్చు. ఆప్కోలో రిటైర్ అయిన సుధాకర్ గారండి, వీరు కూడా మంచి లీడర్. ఆప్కో నుంచి విచ్చేసిన ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు ఎంప్లాయీస్, వారందరికీ తెలుసు సుధాకర్ గారు ఎటువంటి మంచి లీడరు. వారిని 2 నిమిషాలు మాట్లాడతారు. ఓన్లీ పెన్షన్ మీదనే, వేరే ఎవరిని మనము డిసప్పాయింట్గా మాట్లాడద్దు, వేరే అసోసియేషన్స్ గురించి కూడా మాట్లాడద్దు. इसी प्रकार देश के कई राज्यों में छोटी बड़ी सभाएं आयोजित कर पेंशनरों को जागृत किया जा रहा है। पिछले दिनों सरकार द्वारा पेंशन 3,000 रुपये करने की समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों और 15-20 दिनों से देश भर में एनएसी के पदाधिकारियों की मांगी जा रही सूचनाओं के पीछे की वजहों की असलियत पता चली है, जिसकी पूरी जानकारी एकत्र कर आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताई जाएगी। इसलिए अगला वीडियो ज़रूर देखें।